Hello dear students, I am going to start lesson 2, the regional kingdoms, Kshetriya Samrajya. Okay, let's start reading. Many dynasties ruled India during the early medieval period. Dear students, अर्ली medieval period के दौरान, ठीक है, इंडिया में कई डायनेस्टीज ने, कई वंशों ने शासन किया, ठीक है. इन द नॉर्थ में द राजपुट्स, द गजनविड्स, द गौरिड्स, the Palas and the Gujra Pratiharas were powerful. So dear students, नॉर्थ में राजपूतों ने, ठीक है, गजनवी ने, ठीक है, पलाज ने और जो गुज्जर और प्रतिहार वंश थे उन्होंने शासन किया था. किस पार्ट में? नॉर्थ पार्ट में, ठीक है. इस पार्ट में जो था वो इन्होंने शासन किया था, ठीक है. अब ये जो नॉर्थ पार्ट में जो डायनेस्टीज जो थी वो शासन कर रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, ठीक है. इन द डेक्कन देयर वर द राष्ट्रकूटास एंड अ फ्यू स्मॉलर किंगडम्स, ठीक है. अब देखिए डेक्कन में क्या था, डेक्कन में राष्ट्रकूट वंश था, ठीक है, और कुछ एक स्मॉलर छोटी छोटी जो थी वो किंगडम्स थे, साम्राज्य थे, ठीक है. द पल्लवास, द पांड्यास and the Cholas were the dominant powers in the south. Okay, so dear students, साउथ में पांड्य वंश था, हिंदी में पांड्य कहते हैं, ठीक है. चोल वंश था जिसको चोलास कहते हैं, पल्लवास जिसको पल्लव वंश कहते हैं. ये जो थे वो डोमिनेंट पावर्स थी, ठीक है, प्रभावशाली या प्रभावी जो थी वो शक्तियाँ थी, ठीक है. कहाँ पे थी? साउथ में, ठीक है. अभी मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ बेटा, इंडिया का जो मैप है उसमें ये वाली साइड जो है वो क्या होता है? नॉर्थ पार्ट होता है, ठीक है. ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है. क्लियर हो गया? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है. अब बेटा ये जो नॉर्थ और वेस्ट का जो पार्ट है इसको हम नॉर्थ वेस्ट के नाम से पुकारते हैं, ठीक है. ये जो सेंटर का पार्ट होता है, ठीक है. कहने का मतलब ये है कि इस एरिया में जितनी भी स्टेट्स होंगी उनको हम नॉर्थ वेस्ट के नाम से पुकारते हैं. क्यों? क्योंकि अब देखिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नॉर्थ और वेस्ट, इसको क्यों बोलते हैं नॉर्थ और वेस्ट? क्योंकि आधा पार्ट इसमें किसका है? नॉर्थ का है और आधा जो है वो वेस्ट का है, इसलिए इसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं. जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि मान लो दो पड़ोसी हैं आपस में, ठीक है. उनके घर में एक ही आंगन है, ठीक है, एक ही आंगन है जिसमें बच्चे, दोनों के बच्चे जो हैं वो खेलते हैं, ठीक है. तो बेटा ये नॉर्थ और वेस्ट ये दो घर हैं, ठीक है, इन दोनों का आंगन एक ही है, इसमें दोनों घरों के बच्चे खेलते हैं. तो बेटा ये ना नॉर्थ का है ना वेस्ट का है, किसका है? ये इन दोनों का है, ठीक है. तो इन दोनों का आंगन है ये, ठीक है. तो इससे जो है वो ये दोनों जो फैमिलीज़ हैं ये दोनों शेयर करती हैं, ठीक है. इसलिए इस आंगन पर जो है वो किसका अधिकार है? इन दोनों का. इसलिए इस आंगन को ना तो इस घर का माना जाएगा ना इस घर का माना जाएगा, इसे इन दोनों का ही माना जाएगा. सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि ये नॉर्थ पार्ट है और ये वेस्ट पार्ट है. नॉर्थ और वेस्ट दोनों को मिलाकर जो है वो नॉर्थ वेस्ट बन गया, ठीक है. अब वैसा ही सेम यहाँ पे है, साउथ और वेस्ट दोनों का एरिया है तो बीच का वाला एरिया जो है वो साउथ वेस्ट हो गया. ईस्ट और साउथ का साउथ और ईस्ट हो गया, ठीक है. नॉर्थ और ईस्ट का नॉर्थ और ईस्ट हो गया, ठीक है. ऐसे ये जो एरिया जो है वो शेयर किया होता है. जैसे नॉर्थ, आधा एरिया नॉर्थ का है, आधा ईस्ट का है, ठीक है. तो इसमें जो भी स्टेट्स होंगी वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के नाम से पुकारी जाएंगी, ठीक है. ओके बेटा आज आप इसको रीड करोगे, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.